सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की बुक 2 का जो चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। अभी किस चीज की डेरिवेशन है? जब कोई भी गैस किसी कंटेनर में स्टोर होती है तो वो उस कंटेनर की वॉल्स पे कुछ प्रेशर लगाती है। वो प्रेशर का कुछ फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूले को हम निकालने वाले कि कितना प्रेशर वो लगाती है। ठीक है जी, तो उसके फॉर्मूला अपन डिराइव करने के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना यहाँ पे मैं क्यूबिकल कंटेनर पूरा बना सकता हूँ 3D में, पर थोड़ा इजीली समझने के लिए मैं 2D में बना रहा हूँ। मान लो ये मेरा एक कंटेनर है। अब आप बोलोगे ये तो एक सिंपल सा एक शेप लग रहा है बस, लेकिन इसको आप 3D में बनाओ तो एक क्यूब बना सकते हो। कंटेनर की जगह एक क्यूब बना सकते हो, बट मैं थोड़ा सिंपल समझने के लिए एक बस ये इतना बना रहा हूँ। ठीक है, चलो मान लो यहां से कोई है गैस का पार्टिकल, है ना, वो ऐसे जा रहा है, वो इस दीवार से टकराएगा तो इस दीवार पे कुछ प्रेशर लगाएगा। मान लो ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, और इस दीवार की साइड से उसने स्टार्ट करा और ये दीवार से टकराया और ये जा वीएक्स वेलोसिटी में एक्स डायरेक्शन का मोशन कंसीडर कर रहा हूं, तो वीएक्स वेलोसिटी से गया और ये टकरा के इधर वापस आ गया वीएक्स वेलोसिटी से। ठीक है, और मान लो ये जो है, ये जो इसकी चौड़ाई है ये एक्स है। ठीक है, कंटेनर की चौड़ाई एक्स है। अब मैंने क्या करा, ये मान लो ये गया मतलब इसकी जाने की मान लो लेंथ मैंने कह ली एल लेंथ, ये गया यहां से और एल लेंथ वापस आया, तो टोटल 2L लेंथ चला, मैंने ये कहा। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं इस पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम निकाल सकता हूं कि भाई वो गया टकरा के वापस आया, तो एक तरह से कोलिजन का केस हो गया, तो उस पर अपन चेंज इन मोमेंटम पढ़ते हैं, अपन निकालते हैं उसमें। तो देखो जाने वाली डायरेक्शन में एक काम करता हूं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम कब का, जब वो टकरा के वापस आ रहा होगा। टकरा के वापस आने वाले को एक को मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक को नेगेटिव, क्योंकि एक टकराने की उधर जा रहा है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक इधर साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मैं उस फाइनल वाली जो आ रहा है टकरा के वो पॉजिटिव ले रहा हूं, तो mvx, और इनिशियल वाली को नेगेटिव ले रहा हूं क्योंकि वो जा रहा है ना। अब जाने वाली इस डायरेक्शन में आपको लग रही होगी ये तो पॉजिटिव होती है, बट मैं कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं फाइनल वाली एक को किसी को पॉजिटिव, एक को किसी को आपको नेगेटिव लेना है, बट आंसर अपना पॉजिटिव आ जाए तो अपन क्या कर रहे हैं, फाइनल वाली को पॉजिटिव ले रहे हैं और इनिशियल को नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि एक नेगेटिव ये ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा mvx। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2mvx हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एक पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम फॉर वन पार्टिकल, है ना। अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो n, तो यहाँ पे जो है n की जो वैल्यू है वो मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे जो मैं स्मॉल n पूरी डेरिवेशन में यूज करूंगा वो सिर्फ n जो होगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो अब ये याद रखना। अब यहां से मुझे टोटल, ये एक तरह से ऊपर जो लिखा है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स कह रहे हो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो कितने हैं, क्योंकि ये तो एक का चेंज इन मोमेंटम है, मुझे पूरे का निकालना है, तो मैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेता हूं। टोटल जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो बराबर है n इंटू वॉल्यूम के, स्मॉल n इंटू वॉल्यूम। तो ये मेरे पे आ गया। अभी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो एक के चेंज इन मोमेंटम से, एक का है ज्यादा का निकालना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम यहां से क्या आ जाएगा, एक का चेंज इन मोमेंटम विच इज 2mvx मल्टीप्लाई टोटल कितने n इंटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 2mn, और वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, मान लो जो मेरे पास पूरा कंटेनर था, मतलब यहाँ पे जो भी ये कह लो जिस कंटेनर में गैस है उसका मतलब यहाँ पे जो मैं वॉल्यूम है, वॉल्यूम को इन शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो 2mn 2 ये लिख लिया, 2 लिख लिया, पहले अपन ऐसे लिख लेते हैं 2mn vx 2mn vx इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया और लेंथ यानी यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो लेंथ है यानी एक तरह से कंटेनर की, ये अपन ये ले रहे हैं x मतलब ये भी एक तरह की लेंथ ही हो गई, है ना। ये क्या हो गई, एक तरह की लेंथ हो गई, यानी कंटेनर कितना चौड़ा है, मतलब वो भी अगर क्यूब ले लो आप तो क्यूब की चौड़ाई देखो तो उसकी वन ऑफ द साइड हो जाएगी वो, है ना। जैसे आपने क्यूब बनाया, ये आपने क्यूब बनाया ये ऐसा, तो अगर आपको इसकी चौड़ाई देखनी है, ये इसकी चौड़ाई है ना, आप कैसे नाप सकते हो इसकी चौड़ाई, अगर आप ऐसे इसकी चौड़ाई देखो, इसकी ब्रेथ, तो ये क्या हो जाएगी, एक साइड हो जाएगी ना, एक साइड हो जाएगी, साइड वाला जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर से मिलकर बनता है क्यूब, तो साइड वाले स्क्वायर की एक साइड हो जाएगी। तो इन शॉर्ट मैंने अगर ये एक फेस यहाँ पे मान लो, तो मतलब एक तरह से उसकी चौड़ाई क्या एक लेंथ की तरह काम कर रही है, और वो उसको अपन साइड की तरह कंसीडर, वी कैन कंसीडर इट। ठीक है, हम उसको मान सकते हैं, तो एरिया इंटू लेंथ, लेंथ की जगह मैं ये ले सकता हूँ, ठीक है, एक्स ले सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2mn ax इंटू vx। ठीक है, आप मान सकते हो, ठीक है, मतलब एरिया इंटू लेंथ, एरिया तो है ही है जो है इसका, और अगर आप है ना, और
लेंथ को मैं x ले रहा हूं, ठीक है, 2mn ax vx, ठीक है। ये डेरिवेशन हो, यहाँ पे ये कहां तक हो गया, डेल्टा p तक की डेरिवेशन अपनी कंप्लीट हो गई। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये टोटल चेंज इन मोमेंटम अपना आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरे टोटल चेंज इन मोमेंटम आ गया। न्यूटन जी का जो सेकंड लॉ होता है, बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन जी के सेकंड लॉ से अपन क्या लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। न्यूटन जी का सेकंड लॉ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फोर्स। तो अपन क्या करेंगे, डेल्टा पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल चेंज इन मोमेंटम, तो 2mn ax vx, ठीक है। अब ये जो x है ना, ये बड़ा x है ना, ये लेंथ को दिखा रहा है, और ये वाला जो x है वो सबस्क्रिप्ट में है उसके v के नीचे, ठीक है। और डेल्टा टी, अब यहाँ पे जो मैं टाइम लूंगा ना, वो कौन सा लूंगा, टाइम में लूंगा इसको, जाने में t टाइम लगा होगा, और पार्टिकल को वहां टकराने के लिए जो जा रहा है वो, तो जाने में t टाइम, वापस टकरा के आने में t टाइम, टोटल 2t टाइम उसको लग रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे जो टाइम है, मतलब मोमेंटम बाय टाइम अपन कर रहे हैं, तो टोटल मोमेंटम बाय टोटल टाइम, ठीक है। ये हो गया टोटल चेंज इन मोमेंटम। और डेल्टा यहाँ पे इन शॉर्ट से अपना ये मतलब है उसको टोटल कितना टाइम लगा, तो वो 2t है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपन कर ले, 2 से 2 कट जाएगा, और क्या हो जाएगा, अब mn एज इट इज लिखो, a को आप एज इट इज लिखो, ये क्या है, x बाय टी, यानी जाने में उसने x डिस्प्लेसमेंट कवर करी, है ना, जाने में x डिस्प्लेसमेंट कवर करी, डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी लिख लो 2। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला जो x है, ये x बाय टी क्या कर लेते हैं, इसको वेलोसिटी कर लेते हैं, है ना, इसको अपन कर लेते हैं x बाय टी को वेलोसिटी इनटू एक और वेलोसिटी तो है ही अपने पास। मैंने समझा, मैंने vx किसको लिखा, ये जो x है ये एक तरह की डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल के लिए, पार्टिकल चल के गया, एल हटा दो, एल अपन x तो ले ही रहे ना, यहाँ पे अपन ने x को ले लिया, यहाँ पे क्या उसकी जो डिस्प्लेसमेंट एल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन ने x ले लिया, ठीक है। तो ये भी x हो गया अपना। अब ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, उसको कुछ t टाइम लगा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी हो गया, और एक वेलोसिटी तो है मेरे पास, तो ये क्या हो जाएगा, mna vx स्क्वायर, ये क्या आ गया मेरा, फोर्स आ गया, ठीक है। टोटल चेंज इन मोमेंटम की मदद से मैंने फोर्स निकाल लिया। अब प्रेशर क्या होता है, वी नो दैट प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। अब मुझे टोटल यहां से प्रेशर निकालना है, अपन फॉर्मूला अपना वही डेरिवेशन ही वही है, प्रेशर निकालना है। टोटल फोर्स कितना है अपने पास, mna vx स्क्वायर और अपॉन एरिया। अब ये एरिया लिख लिया मैंने, एरिया से एरिया कट गया, क्या बचा, जो टोटल प्रेशर आया मेरे पास mn vx स्क्वायर, है कि नहीं, ये आ गया अपना। अब अपने को क्या करना है, अपन इसको ना अपन सही प्रेशर अभी नहीं कह रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन की वेलोसिटी है, हमको तीनों डायरेक्शन की वेलोसिटी का नेट चाहिए इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में मुझे नेट वेलोसिटी चाहिए, तो नेट वेलोसिटी निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर आपने पढ़ा हो तो एक होता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे Ex बराबर EY इज इक्वल टू EZ, यानी जो सारी डायरेक्शंस हो रही है, जहां पार्टिकल जा सकता है, सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम, x की डिग्री ऑफ फ्रीडम y z, मतलब जो तीनों डायरेक्शन की जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है x y z, ठीक है। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो हाफ m vx स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m vy स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m vz स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अपन ये वाला फॉर्मूला होता है, ये काइनेटिक एनर्जी वाला जो जैसा फॉर्मूला होता है वो लगाते हैं यहाँ पे। हाफ m से हर जगह कैंसिल हो सकता है ना, तो यहाँ पे बराबर मेरा क्या आ गया, vx स्क्वायर इज इक्वल टू vy स्क्वायर इज इक्वल टू vz स्क्वायर, ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। अब भाई तीन चीजों का स्क्वायर बराबर है, तो तीनों चीजें भी बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ vx बराबर vy इज इक्वल टू vz, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। अब अपन क्या करेंगे, अपन इन वेलोसिटीज का नेट निकालेंगे, यहाँ आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैं ये रफ कर देता हूं। अब हम क्या निकालने वाले, तीनों वेलोसिटी का नेट निकालने वाले हैं। नेट से मेरा क्या मतलब है कि भाई तीनों डायरेक्शन की वेलोसिटीज का अपन जैसे है अपन नहीं करते थे, जैसे लिखा रहता था 6i कैप प्लस 8j कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे अपन, √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, मतलब उनका नेट आ जाता था। अब यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले, जो नेट एक तरह की ये v क्या है, ये v अपनी एक तरह से नेट वेलोसिटी इन ऑल द 3 डायरेक्शन। इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अपन कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, अंडर रूट में करके, तो अंडर रूट है ना, जैसे आई कैप मैंने वो वाला बताया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट में करके एग्जांपल जो बताया ना मैंने आपको एक एग्जांपल, तो उसी तरह अपन इसको भी ऐसे करेंगे। तो अंडर रूट में स्क्वायर वाला लिखते थे अपन, है ना, अंडर रूट में जो भी नंबर रहते थे स्क्वायर के फॉर्म में लिखते थे,
तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। अरे ऐसे नहीं करते थे अपन, जैसे 8i कैप प्लस 6j कैप लिखा है, तो इनका नेट मुझे निकालना है, तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 10 आ जाएगा इनका नेट। तो मैंने करा क्या, इनका स्क्वायर करा अंदर। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि मैंने एक तरह से वही तरह का है, अभी जैसे अपन उधर करते थे वैसे ही करा, सबका स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर दिया, तो मुझे एक नेट मिल जाएगा तीनों डायरेक्शन की वेलोसिटीज का। चलो अब अगर आप लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से अपन ये निकाल चुके हैं कि वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर तीनों बराबर है, अब ये इक्वेशन में अपन निकाल चुके हैं, तो मैं इन तीनों की जगह, ये तीनों क्या है, मैं तीनों की जगह वी एक्स लिख सकता हूँ भाई, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर तीनों बराबर है, तो मैं तीनों की जगह वी एक्स लिख सकता हूँ, इसकी जगह भी लिख सकता हूँ, ये तो है ही वी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह भी लिख सकता हूँ वी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह भी, तीनों बराबर है, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3vx स्क्वायर, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, इधर v स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर से, है ना, ये हो जाएगा। अब ये 3 को नीचे ले जाता, मेरे को क्या चाहिए, मुझे vx स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ से vx को हटाना है, तो मैं vx को रिप्लेसमेंट करने के लिए vx स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये 3 अपॉन में आ जाएगा, तो 1/3 v स्क्वायर, तो ये मेरी वैल्यू आ गई, जिसको मैं वहां पुट कर देता हूँ। मेरा जो पहले प्रेशर का फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, प्रेशर का मेरा फॉर्मूला जो अभी आया है वो आया है m n vx स्क्वायर। अब मैं vx स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, m n 1/3 v स्क्वायर, v यहाँ पे जो v है वो नेट वेलोसिटी, 1/3 mn v स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला आ गया, प्रेशर एक्साइटेड बाय गैस इन द वॉल्स ऑन द वॉल्स ऑफ अ क्लोज्ड कंटेनर। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया, प्रेशर एक्साइटेड बाय गैस मॉलिक्यूल। तो ये फॉर्मूला फाइनल ये है। अब इसको हम थोड़ा मॉडिफिकेशन इसमें कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको अलग अलग फॉर्म से थोड़ा लिखने का ट्राई करते हैं, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा अपन, और ये आ गया अपना फाइनल आंसर। इसकी एक इसको मैं एक आध फॉर्म आपका उसका और बताता हूं, क्या पता अलग तरीके से यूज हो जाए। ओके, अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करूंगा। उसका मतलब कि मैं यहाँ पे डेंसिटी को भी लेके आऊंगा फॉर्मूले में। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था n जो है ना, स्मॉल n वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम था, तो मैं इसकी जगह फिर से वो लिख लेता हूं ओपन करके। तो स्मॉल n की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसको मैं लेट कर लेते, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं कह देता हूं कैपिटल N। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैंने कैपिटल N कहा है, कैपिटल N, है ना। तो इसको ये क्या था अपना n/v था, पर यूनिट वॉल्यूम था, स्मॉल n की वैल्यू रख दी इंटू वी स्क्वायर। अब ये जो है ना, ये वॉल्यूम है, जो नीचे भी है, और ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये वाला जो है वॉल्यूम है, और ये वाला जो है डिजाइन वाला वेलोसिटी है, और नीचे वाला वॉल्यूम है, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, मास को, ये वाला तो वॉल्यूम था, तो 1/3 m/v कर देता हूं, वॉल्यूम को इसके नीचे ले आता हूं, एक ही बात है, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है 1/3 रो n v स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला ये भी अपना हो जाता है, कब हो जाता है, डेंसिटी की फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, ये की फॉर्मूला ये आ गया, एक फॉर्मूला ये आ गया, है कि नहीं। अब अपन क्या कर सकते हैं, अगर मैं रो को 1 ले लूं, n को 1 ले लूं, इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मैं 1 ले लूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू 1/3 रो v स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह अपन ने फॉर्मूले को डिराइव कर लिया, ये भी अपना एक फॉर्मूला हो जाएगा। बस इसको इतना अपना ये हो गया डिराइव कंप्लीट, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक फॉर्मूला ये बना लिया बेसिक, फिर उससे मैंने थोड़ी मॉडिफिकेशंस कर ली। तो ये थी मेरी डेरिवेशन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, जब गैस को हम रखते हैं कंटेनर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस चैप्टर की बहुत बड़ी डेरिवेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।